हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सब के लिए फिर से एक बहुत ही प्यारा सा रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है? आज की रीडिंग का टॉपिक आपको थंबनेल में तो दिखा ही होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर किससे बातें करते हैं आपके बारे में। जी हाँ, आप सोचते हो ना कि आपके जो पार्टनर है आखिरकार हम बातें करते हैं अपने फ्रेंड से या फिर किसी और से, तो वो भी तो हमारे बारे में बातें करते होंगे। तो भाई किससे बातें करते हैं, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं थ्रू टैरो कार्ड। ठीक है, तो टैरो कार्ड के थ्रू हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आखिरकार किससे और क्या बातें करते हैं, आपके बारे में सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है, सो गाइस ध्यान रखिएगा कि रीडिंग सबके लिए कर रही हूँ। रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड आप जब इस रीडिंग को देखेंगे उस समय के लिए होगी। टाइमलेस रीडिंग का मतलब यही होता है। ठीक है, सो आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आप सबसे फुल ऑन रेजोनेट करेगी। और आज है 5-5 पोर्टल, तो 5-5 पोर्टल भी स्पेशल होता है और 5-5 पोर्टल पे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सब की हीलिंग हुई है। और शाम को यानी कि रात को फिर से हीलिंग होनी है। तो अभी तक जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि उस समय भी आपकी हीलिंग हो सके। ठीक है, तो 5-5 पोर्टल, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। मन में 3 बार अपने उस व्यक्ति का, उस पार्टनर का नाम लेना है जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देख रहे हो। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो पहला कार्ड जो आया है वो है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, सारे कार्ड्स आपको दिखाऊंगी। यहाँ है जस्टिस। ओके, अगला कार्ड। थैंक यू सो मच। ओके, सो 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, डेथ एंड मेरे पास है यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो मच। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अभी फिलहाल इतने कार्ड्स रहने देते हैं, बाकी के कार्ड्स और निकालेंगे हम थोड़ी देर में। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो गाइज मुझे ना यहाँ पे सबसे पहले तो एस ऑफ वॉन्ड्स साइन बताती हूँ। तो साइन है मेरे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एरीज यहाँ स्ट्रॉन्ग है। अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड यस यस, इतने साइन है गाइज, इतने ही साइन है हमारे पास। बात करते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है ना, देखिए सबसे पहले तो ये व्यक्ति काफी पैशनेट मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, और ये व्यक्ति किसी अपने दोस्त से बातें कर रहे हैं जो इनका कॉलेज का फ्रेंड है या फिर कहें तो इनका स्कूल का कोई फ्रेंड है, उससे ये व्यक्ति बातें कर रहे हैं क्योंकि ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से। देखो, है ना, देख रहे हो ना, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में है जहां पे ये व्यक्ति को फील हो रहा है कि यार देखिए ये ना कंफर्टेबल फील करते हैं उस व्यक्ति से बात करने में जो इनका हम उम्र हो। ठीक है, या इनके एज से छोटा हो। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। कोई फ्रेंड ही दिख रहा है मुझे, खास तौर से तो ऐसा दिख रहा है कि कोई फ्रेंड ही है जिससे ये व्यक्ति बातें करते हैं। एंड कहीं ना कहीं वो पैशन, वो चीजें है ना, ये व्यक्ति सारी चीजें बात करते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, देखिए
आपके पर्सन के अंदर ना मुझे एक स्पार्क दिख रहा है, एंड वो स्पार्क कहीं ना ऐसा है जहाँ पे लग रहा है कि मुझे ये भी कहना है, मुझे वो भी कहना है। तो कहीं ना कहीं वो कंफर्ट जोन जो है ना मैं देख पा रही हूँ इस व्यक्ति का। ठीक है, तो ये व्यक्ति ऐसी एनर्जी वाले मुझे नजर आ रहे हैं। कोई दोस्त जो है इनकी इनकी सेम एज का मुझे ज्यादातर दिखाई दे रहा है। मतलब मुझे ना कोई कॉलेज या कोई स्कूल फ्रेंड ही ज्यादातर नजर आ रहा है, जिससे ये व्यक्ति आपके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, आपके बारे में बातें करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि अ, इनको लगता है ना कि मैं उसके साथ ज्यादा कंफर्ट फील करता हूँ बात करके। ठीक है, तो कोई इनकी गहरी फ्रेंडशिप भी हो सकती है उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ ये व्यक्ति बातें करते हैं। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, कभी कभी एक होता है ना कि कभी कभी दिखता है कि किसी नए पर्सन से भी आपके बारे में बातें हो जाती हैं। ऐसी एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको लेकर ऐसे हो गए हैं ना, जहाँ पे जो इनसे दिल से कनेक्ट हो जाता है ना, उनसे ये व्यक्ति बातें करने लगते हैं आपके बारे में, है ना। जैसे कि कोई सोशल मीडिया पे भी अगर मिल गया, इनकी उम्र का मिल गया, और उनको लगा कि हाँ मैं इसके साथ अपने दिल की बात कर सकता हूँ, तो ये व्यक्ति स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। एंड अगला कार्ड जो है वो जस्टिस का कार्ड है। देखो, दिख रहा है ना, जस्टिस की एनर्जी। सो जस्टिस का कार्ड, ये कार्ड कह रहा है कि देखो, सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि किससे बातें करते हैं। अब बातें क्या होती हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जस्टिस की एनर्जी बताती है कि ये व्यक्ति बातें करते हैं तो कहते हैं कि यार गलती तो मुझसे हुई है, मेरे रिश्ते में ना मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है जस्टिस की एनर्जी से कि ये व्यक्ति को रिग्रेट होता है। ये व्यक्ति कहते हैं कि यार मैं अपनी गलती का पछतावा कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, कभी कभी हो जाता है मुझसे, शायद मैं नादान हूँ, शायद मुझसे ये गलतियां बार बार हो जाती हैं और मुझे वो बार बार माफ भी कर देती है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसके साथ गलत करता हूँ, मैं उसके साथ फेयर नहीं रहता, उसके पक्ष में मैं डिसीजन कभी नहीं लेता, खुद के बारे में सोच के मैं डिसीजन ले लेता हूँ, गुस्से में मैं पागल हो जाता हूँ, गुस्से की वजह से मेरे डिसीजन खराब हो जाते हैं। और पता है, कभी कभी मुझे लगता है ना कि मैं इनसिक्योर भी हूँ और इमेच्योर भी हूँ उसे लेकर। सो इसकी वजह से मेरे जो लड़ाई हैं, झगड़े हैं, वो होते रहते हैं। और कहीं ना कहीं शायद इसकी वजह से कहीं ना कहीं शायद हम दोनों एक दूसरे से अभी फिलहाल दूर दूर हैं। तो मुझे लगता है ना कि यहाँ पे आपके पार्टनर को ये फील होता है कि इनको जो है ना आपके साथ रियूनियन करना चाहिए, इनको बातें करनी चाहिए, आपके साथ जो डिस्कशन है वो करनी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत अकेले पड़ जाते हैं। ये व्यक्ति बहुत अकेले पड़ जाते हैं, क्या पड़ गए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति ऐसी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। अगला जो कार्ड है वो डेथ का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि भाई आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मेरे जो रिश्ते हैं ना, मुझे उसे या मेरे जो अंदर जो चीजें चल रही हैं मुझे वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये चेंज का कार्ड है। ठीक है, लाइफ में चेंजेस का कार्ड है ये। तो आपके पार्टनर वो चेंज करना चाहते हैं अपने बारे में, या एक होता है ना कि जैसे अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अपने एटीट्यूड को चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपने एटीट्यूड को चेंज करना चाहते हैं, अपने एटीट्यूड को बहुत बहुत बदलना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई जिंदगी जो है ना वो जरूर चेंजेस लेके आएगी, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज कर ही लूंगा, अपनी जिंदगी को चेंज कर ही लूंगा, अपने रिलेशनशिप को चेंज कर लूंगा, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है, उनको खत्म कर लूंगा और फिर से एक नई शुरुआत करूंगा। ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं एक नई शुरुआत करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मुझे ना उसके साथ अपने रिश्ते को ठीक करना है। ठीक है, तो ये व्यक्ति की इच्छा जरूर है कि व्यक्ति आपके साथ रिश्ते को ठीक करे। ये व्यक्ति की इच्छा मैं क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपको लेकर काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, और इनको लगता है कि नहीं, मेरे रिश्ते मुझे ठीक करने हैं। तो एक जिद भी नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपने ईगो में, अपने एटीट्यूड में, अहंकार में आके इस व्यक्ति ने सारे रिश्ते कुचल दिए। ठीक है, सारे रिश्ते कुचल दिए, सारी जज्बात जो है ना वो, है ना, खत्म कर दिए। लेकिन अब इस व्यक्ति को फाइनली एहसास हो रहा है, जब वो बातें कर रहे हैं तो इस व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैं जो है ना गलती कर रहा था, मैंने उसके साथ जस्टिस नहीं किया,
मैं कहीं ना कहीं उसके साथ गलत रहा, बहुत गलत रहा, और ये गलत डिसीजन मुझे ही आज मार रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बड़े ही उदास हैं, बड़े ही परेशान हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, आपकी एनर्जी काफी अट्रैक्ट कर रही है इस व्यक्ति को, देख रहे हो। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, आप ऐसे पर्सन हो गए हो ना, आप ऐसे व्यक्ति हो गए हैं ना जो कहते हैं ना कि आपने अपने आप को चेंज कर लिया। मेरे डिसीजंस, वो है ना कि माई लाइफ माई रूल्स, वो वाला फॉलो कर रहे हो आप। ऐसा लग रहा है कि भाई आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, नो, नेवर। तो यहाँ पे ऐसा फील होता है कि आपने अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए जितना एफर्ट्स डाला था, जितना आपने उसको दिल से एक्सेप्ट किया था, कहीं ना कहीं अब जो है ना गुस्सा तो आपके अंदर भी है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको समझा नहीं, आपको डिच किया। एंड आपके पार्टनर ने आपको एक तरीके से देखा जाए तो आपको वो सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। तो अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आपको ऐसा लगता है कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा मैं उसके साथ भी करूंगी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी से भी आपके बारे में आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं, ये भी मैं देख रही हूँ कि सिर्फ एक इंसान से बात नहीं कर रहे हैं, ये किसी फेमिनाइन एनर्जी से बात कर रहे हैं, जो कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत प्रैक्टिकल है ना, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। तो ये जो है ना ऐसे व्यक्ति से भी बातें कर रहे हैं, और इनको आंसर एकदम से खटाखट 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 सुनने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे होता है ना कि तूने गलती करी है तो तुझे ही उसका भुगतान करना पड़ेगा, ऐसे आंसर्स इनको मिल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपका एटीट्यूड तो चेंज हो गया, आपने आप अपने तो अपने आप को बहुत बहुत बदल लिया। जो आप बहुत इमोशनल हुआ करते थे, अब वहां पे अपने इमोशंस को दबा दिया है। अब आपने क्या किया है, अपने आप को ना, ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख लिया है। सामने वाला आपको जवाब दे रहा है या कुछ उल्टा बोल रहा है तो आप उसको जवाब दे सकते हो, अब पहले नहीं देते थे। लेकिन अब आपके अंदर ऐसा हो रहा है ना कि नहीं, मैं तो दूंगी, मैं जवाब दूंगी, ठीक है। जैसे को तैसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। साथ ही साथ टू ऑफ पेंटिकल्स है, आपके पार्टनर कह रहे हैं, कहते हैं कि यार मेरी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, और मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानी चल रही है, मैं अपने आप को कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं कर पा रहा हूँ, और काफी टाइम से ये परेशानी चल रही है मेरी जिंदगी में। तो मेरी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स है ना, पता नहीं क्यों वो बिन बुलाए आ जाती हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफी टाइम से इनकी जिंदगी में काफी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे। चांसेस ही नहीं है ना बैलेंस करने के, नहीं दिखाई दे रहे मुझे। आपके पार्टनर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और आपके पर्सन के मन में, दिल में ऐसा लग रहा है कि मैं स्टेबल कब होऊंगा, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगी। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इस चीज को लेकर परेशान चल रहे हैं, देख रहे हो टू ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग मोड में है, मल्टीपल काम कर रहे हैं, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, एक समय में चाह रहे हैं कि और भी चीजें कर लूं, ठीक है। और साथ ही साथ एक समय में इस व्यक्ति ने उस समय ये भी सोचा था कि मैं इससे भी बात कर लेता हूँ, उससे भी बात कर लेता हूँ, यानी कि आपके रहते किसी थर्ड पार्टी के साथ भी बातें हुई हैं। लेकिन फिलहाल अभी आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं। लेकिन यस, आपके पार्टनर जिससे भी बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी से बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि माइंड में जो चीजें हैं ना, वो बहुत सारी चल रही हैं। एक चलती तो होता, बहुत सारी चल रही हैं। सो बहुत सारी चीजों में बैलेंस बनाना ना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर बड़े ही परेशान चल रहे हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी तो जीरो हो चुकी है, लाइफ में स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई एम्परर, ये व्यक्ति ऐसे दिखा रहे हैं ना कि आपको दिखाते हैं, जब आप इनके बारे में पूछते हो या इनके बारे में जानने की कोशिश करते हो, या ये व्यक्ति जब आपके सामने आते हैं, तो ये व्यक्ति बड़े ही एकदम ऐसे हो जाते हैं ना कि अरे मैं तो मैं हूँ। मेरे पास जो है ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या एक होता है ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये व्यक्ति ऐसा दिखाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति के अंदर ऐसा दिख रहा है कि नहीं, ये व्यक्ति सिर्फ दिखावे के लिए ये मास्क ओढ़े हुए हैं, ये जो है ना किंग है, लेकिन है नहीं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति की मैच्योरिटी कहीं ना कहीं थोड़ा सा, देखो जो व्यक्ति मैच्योर होता है ना, वो हर किसी से अपनी बात नहीं कहता है, और हर किसी के सामने रोना नहीं रोता है। लेकिन आपके पार्टनर रोते हैं, आपके पार्टनर रोना रोते हैं कि यार ये हो गया मुझसे,
अरे हो गया तो हो गया, आप सॉरी बोलो, लेकिन आपके पार्टनर सॉरी भी नहीं बोलते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि इनके अंदर इतना एटीट्यूड है ना कि भाई मैं सॉरी बोलने वाला नहीं हूँ, चाहे गलती मेरी ही क्यों ना हो, मैं सॉरी नहीं बोलने वाला। तो ये ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ऐसे है ना कि मतलब रूड पर्सनालिटी दिखा रहे हैं, मैं तो एकदम ईगो में एकदम चकनाचूर हूँ, ईगो है मेरे पास ये है ना, फलाना ढिमकाना काम नहीं आने वाला। सो आपके जो पार्टनर है ना ये चीजें कर रहे हैं, ये फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये व्यक्ति को थोड़ा सा एक ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति ना बहुत अग्रेसिव है, बहुत अग्रेसिव, बहुत ज्यादा इनके अंदर ना गुस्सा है, गुस्से में भरे पड़े रहते हैं। और यही इनका डीमेरिट है, गुस्से में आके कहीं गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि गुस्सा बहुत है ये व्यक्ति के अंदर। साथ ही साथ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखो ये कार्ड जो आ रहा है ये कह रहा है ना कि हीलिंग कर बेटा। आपके जो पार्टनर है ना वो फील कर रहे हैं, जो भी इनको एडवाइस मिल रही है या इनको फील हो रहा है, यूनिवर्स भी इनको कहीं ना कहीं रास्ता दिखा रहा है कि बेटा तुम हीलिंग करो। ठीक है, खुद की हीलिंग करो, तुम अंदर से बीमार हो। ठीक है, अंदर से बीमार हो, अपने बीमार जो है शरीर को, बीमार मन को ठीक करो। ठीक है, तभी जाके तुम्हारा कुछ हो पाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हीलिंग जो है ना यहाँ पे होनी है। हीलिंग जो है बाकी है, आपके पार्टनर हील करना चाहते हैं खुद को। एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना आप दोनों का, तो आपके पार्टनर आपसे मिलना भी चाहते हैं। मैं देख रही हूँ कि यस आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर ऐसा चल रहा है ना कि मुझे बातें कर लेनी चाहिए, शायद इसी में शायद मतलब मेरी भलाई है। ये व्यक्ति को लग रहा है, ये व्यक्ति कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि यार कुछ तो होगा, कुछ तो चेंज करना होगा अपनी जिंदगी में, कुछ चेंजेस लाने होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बदलाव जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बदलना जरूरी होता है। ये व्यक्ति में भी हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हो या किसी से ट्रैवल के दौरान भी बातचीत चल रही है, ऐसे भी चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ट्रैवल दिखाई दे रहा है। और आज आज ट्रैवल, यस आने वाले इस सप्ताह में ट्रैवल करने वाले हैं आपके पार्टनर। ये जो सप्ताह चल रहा है ना, आज ट्यूसडे है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का दिख रहा है कि इस वीक जो है ना आपके जो पार्टनर है वो ट्रैवल करने वाले हैं। और बार बार आप इनके दिमाग में आने वाले हो, बार बार इनके दिमाग में वो रिपीटेड थॉट्स आने वाले हैं। ठीक है, ये बातें करते हुए कहीं ना कहीं बड़े ही मायूस, बहुत ही लॉस फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार मैंने उसे खो दिया, अब जिस भी कारण से खोया हो लेकिन मैंने उसे खो दिया है, खो दिया है मैंने उसे, वो मेरी जिंदगी में है नहीं अब। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को फील हो रहा है कि यार मैंने उसे खो दिया, मैं कैसे पाऊंगा उसे। तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा लॉस फील हो रहा है। इस व्यक्ति का बिजनेस है, जॉब है, उसमें भी कहीं ज्यादा इस व्यक्ति को लॉस हुआ है। और ये व्यक्ति फील कर रहे हैं, ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार जब से वो गई है या गया है तब से मेरा जो है ना सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा है। ना काम में मन लगता है, ना कहीं कुछ करने में मन लगता है, जॉब में भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, ना बिजनेस में ध्यान दे पा रहा हूँ, कहीं नहीं। तो हर तरीके से मुझे लॉस 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 ही हो रहा है, क्योंकि मैं अंदर से रिग्रेट फील कर रहा हूँ। मेरे मन को ही शांति नहीं है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो मेरा मन जब शांत ही नहीं है तो मैं बाकी चीजों के ऊपर कैसे ध्यान दूंगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति का मन बड़ा परेशान है, बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं। आपसे दूर जाना इनके लिए बहुत घाटे का सौदा रहा है। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपने आप को हील नहीं कर पा रहे, अपने आप को उस तरीके से नहीं देख पा रहे हैं। इनके पास तो ऐसा भी है कि व्यक्ति अपनी खुशियां देख सकते हैं लेकिन नहीं देख पा रहे, आपके बगैर पॉसिबल नहीं है अब। ऐसा दिख रहा है, इस व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं भाई मुझसे ना हो पाएगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो चीजें करनी पड़ेंगी जिससे मुझे शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले। ठीक है, तो चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं, क्या कहते हैं और कार्ड्स। डिवाइन प्लीज हमें बताएं मेरे व्यूवर्स, मैं आपकी भी बात करूंगी, तो मेरे व्यूवर्स के एनर्जी को बता दीजिए प्लीज। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। ओके ओके ओके, 2 of Cups एंड 8 of Pentacles, वाओ। ओके 3 कार्ड्स हैं। ओह 3 of Swords, ओके 3 of Swords। आपका दिल सबसे पहले तो बहुत टूटा हुआ है। आपने इस व्यक्ति को बहुत दिल से चाहा था, बहुत ज्यादा दिल से चाहा था। आपने इस व्यक्ति को इतना चाहा था ना
ये मतलब आपको लगा था कि ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत सा पल है जब ये मेरी ज़िंदगी में आया, है ना? आपको ऐसे लगा कि ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। आपने इस व्यक्ति को इतना प्यार किया ना, मतलब लगा कि आप इस व्यक्ति के लिए सब कुछ छोड़ सकते हो, सब कुछ। आपने इस व्यक्ति को बहुत प्यार किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आपका दिल टूटा है। इनकी बेरुखी, इनकी बेरुखी बातें, इनका इतना ईगो, इतना एटीट्यूड दिखाना आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है इस व्यक्ति ने। बहुत आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ये मतलब इंटेंशनली कहें या ऐसे कहें, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा। सब कुछ जानते हुए भी कि आपके पास इनके अलावा कोई नहीं है, मतलब उनके पास सॉरी आपके पास उनके अलावा कोई नहीं है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। फिर भी आपके पार्टनर ने आपकी परवाह नहीं की, आपका दिल तोड़ा है, आपको बहुत तकलीफ हुई है, बहुत पेन हुआ है। कहीं ना कहीं आपने बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ना, मतलब अपना दिल जो है ना कहीं आपको जब भी प्यार हुआ, जब भी आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया, उसने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया बुरी तरीके से। ठीक है, सो काफी टूटे हुए दिल के साथ आप मुझे नजर आ रहे हो। आपका दिल टूटा हुआ, तकलीफ नजर आ रही है, अंदर से लग रहा है कि जैसे कि मैं हार गई या हार गया, है ना, मैंने उसे खो दिया। ये टाइम आपने फेस किया है कहीं ना कहीं, ये आपके पास्ट को दिखा रहा है, पास्ट में दिखा रहा है कि आपका ये हाल हुआ है और इससे आप मुकर नहीं सकते हो। आपका दिल तो बुरी तरीके से टूटा है। ठीक है, खैर, आपने अपने दिल को, मतलब आपका दिल टूटा ठीक है, बट आपने अपने आप को ना कहीं बनाया भी है। मैं देख रही हूँ, आपने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के साथ जो है ब्रेकअप के बाद अपने आप को बिजी रखा, अपने काम में अपने आप को इन्वॉल्व किया, है ना, काफी बिजी रहने लगे आप, बहुत हार्ड वर्क किया आपने, बहुत सारी चीजें करी हैं आपने, अभी भी आप कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने आप को बिजी रखते हो क्योंकि आपको ये पेन नहीं चाहिए। आपको पता है कि आपका जब जब ये खाली रहता है ना, ये दिमाग, है ना, जब एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का, है ना, ये कहावत है। तो वही चीजें मुझे नजर आ रही हैं कि आप अपने आप को खाली नहीं रखना चाहते हो। आपको पता है कि आप खाली रखते हो ना, तो आपका दिल तो टूटा हुआ है, एंड आपको उस व्यक्ति की याद आएगी, है ना, इसलिए आप अपने आप को बिजी रखते हो। वर्कलोड बहुत लेते हो, आप एक्स्ट्रा बर्डन ले लेते हो। आपको लगता है कि मुझे करना है, मुझे करना है। आपका कोई गोल भी हो सकता है जिसको अचीव करने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो। मे भी आपने सोचा हो कि मैं ये बन के दिखाऊंगी या बन के दिखाऊंगा, है ना, वो है ना, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम में देखेगी। तो ये वाली एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है गाइस। ऐसा लग रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी सी चीजें मुझे नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई अपने आप को बिजी रख रहे हो, आप अपने मन को बिजी रख रहे हो, अपने एक होता है ना कि जैसे कि आप फुर्सत में बैठना नहीं चाहते। ऐसा हो गया आपके साथ। जब आपका दिल टूटा था ना, आपने बहुत स्ट्रगल किया है। साथ ही साथ यहाँ पे दिख रहा है कि आपको लगता है कि अगर ये व्यक्ति वापस आ जाएगा, मैं भी वापस आ जाए, आप कुछ अपने गोल को अचीव कर लोगे, आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, तो मैं भी ये वापस आ जाए, ये व्यक्ति वापस आ जाए, या आपकी कोई जो है लाइफ में कोई नया पर्सन आ जाए। आपको ये लगता है, आपको प्यार तो चाहिए, आप प्यार के भूखे हो। मैं क्लियरली बोल देती हूँ, आपको प्यार चाहिए, और प्यार किसे नहीं चाहिए। आप जीवन में अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्यार चाहिए। प्यार तो हर किसी को चाहिए, चाहे वो कोई जानवर ही क्यों ना हो, वो भी चाहता है कि मुझसे कोई प्यार करे। तो हम तो इंसान ही हैं। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि प्यार करते हो, आप इस व्यक्ति से प्यार करते हो, प्यार वाली फीलिंग्स बहुत ज्यादा है, बहुत प्यार किया है आपने, एंड आपको प्यार की नीड है। आपको लगता है कि आप प्यार डिजर्व करते हो, आप प्यार डिजर्व करते हो। तो कहीं ना कहीं ये है। तो क्या, मैं देख लेती हूँ, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी आ रहा है कि क्या ये व्यक्ति वापस आएंगे। आपके मन में चल रहा होगा कि क्या ये व्यक्ति वापस आएंगे, जिसके लिए इतना आप कुछ कर रहे हो या वेट कर रहे हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो इस व्यक्ति का। तो क्या ये व्यक्ति वापस आएंगे? तो डिवाइन प्लीज हमें बताएं, क्या ये मेरे व्यूवर्स के पार्टनर वापस आएंगे? सिक्स ऑफ कप्स, मिलन होगा, टेंशन नहीं लो, आएंगे आपके पार्टनर वापस। ठीक है, आएंगे, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, ये ऐसे ही रिश्ता नहीं बना है। यूनिवर्स ने आप दोनों को सोलमेट बना के भेजा है, और आप दोनों
मिलोगे, मिलोगे, बातें होंगी, दोस्ती होंगी, फिर से एक दोस्ताना स्टार्ट होगा। मुझे दिख रहा है कि यस, वापस तो आएंगे आपके पार्टनर। चांसेस काफी हाई हैं, चांसेस काफी हाई बन रहे हैं कि ये व्यक्ति वापस आएंगे आपकी लाइफ में, एंड आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं फिर से वो टाइम आएगा जब आप फिर से मुस्कुराओगे, फिर से हंसोगे। लेकिन एक बात कहूँ, एक बार जो दिल तोड़ देता है ना, दोबारा उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। ये सब कब, किसी किसी की लाइफ में कोई नया पर्सन भी आने वाला है, प्यार जिसको मिलेगा भरपूर मिलेगा। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है 6 ऑफ कप से। यस, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपका आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, जो आपको प्रपोज करे, जो आपको कहे कि, है ना। यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति के मन में, मतलब आपके पार्टनर तो खैर आएंगे ही, लेकिन कोई नया पर्सन भी आने के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, चांसेस काफी अच्छे हैं, काफी हाई हैं। दिखाई दे रहा है कि यस, कोई ना कोई आएगा। ठीक है, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज हमें बताइएगा जरूर। ठीक है, और गाइज, अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, या आप चाहते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ से मैं आपकी पूरी प्रिडिक्शन निकाल के दूं जो कि रियल रहेगी। ठीक है, पास्ट की बातें भी, प्रेजेंट की बातें भी, और फ्यूचर की बातें भी। ठीक है, साथ ही साथ आप जो है अपने बच्चे का नेम अगर आप रखना चाहते हैं, अगर आपके घर में आने वाला है कोई नया मेहमान और उसका नामकरण करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं उससे छुटकारा मिले आपको, ठीक है, तो यस, आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। मैं रिचुअल्स रेमेडी आपको रिकमेंड करती हूँ, बताती हूँ क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सारी सर्विसेज पेड सर्विसेज होती हैं, फ्री सर्विसेज नहीं होती हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को चाहिए रीडिंग या फिर कोई रिचुअल, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।